हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। क्या हुआ चिंटू? कुंजन, बड़े भैया का बेटा खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया। कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम बस से ऑफिस चली जाओ। अरे, ऐसे कैसे ऑफिस चली जाऊंगी? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। सागर के बारे में सुनकर माँ जी बहुत परेशान हो जाएगी। मैं यहीं पर रुकती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल से फोन करते रहना। हाँ, ठीक है। आपके बेटे को सर पर चोट लगी है। जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किए तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने का बहुत चांस है। डॉक्टर, आप जल्द से जल्द ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है, आप काउंटर में जाकर फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए। हम ऑपरेशन आफ्टरनून में शुरू करेंगे। ठीक है डॉक्टर। भैया, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आपको तो पता है अकेले रहने पर कितना खर्चा बढ़ गया है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ। 50,000 में क्या होगा? आप एक काम कीजिए ना, मेरे सारे गहने बेचकर कुछ पैसे ले आइए। सब तुम्हारे कारण हुआ है संगीता। अब तुम चुपचाप एक कोने में जाकर बैठो और मुझे कुछ सोचने दो। ना ही तुम घर छोड़कर आती और ना ही सागर अकेले खेलते खेलते गिरता। घर पर माँ उसका पूरा ध्यान रखती थी और यहाँ पर अकेले कौन है ध्यान रखने वाला? पर मैं तो... चुप करो तुम। माँ सागर पर एक खरोंच तक नहीं आने दी थी अब तक, और तुमने क्या हाल बना दिया उसका। छोड़ो भैया, अभी गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं है। भैया, सागर कैसा है? डॉक्टर बोले हैं ब्रेन में ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसीलिए जल्दी ऑपरेट करेंगे और इसके लिए मुझे 6 लाख रुपए डिपॉजिट देना है अभी। 6 लाख? हाँ भाई, प्लीज मेरी मदद कर दे। मैं पाई पाई जोड़कर तुझे वापस कर दूंगा। चिंटू, मैं तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। नहीं भाभी, मैंने कभी भी आपके बात को दिल पर नहीं लिया। पर भैया, माँ के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं और ऑल ऑफ सडन मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ गुंजन, बोलो। सागर कैसा है अभी? माँ जी उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान है, कुछ खा पी नहीं रही है। यहाँ पे कुछ सही नहीं है गुंजन। इमीडिएटली 6 लाख रुपए डिपॉजिट देना है ऑपरेशन के लिए, पर सबके पैसे जोड़कर भी इतना नहीं हो पा रहा। हम सब बहुत परेशान हैं। आपके बेटे का ऑपरेशन अभी शुरू होगा। आपको कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर करना है। चलिए मेरे साथ। पर डॉक्टर, मेरे 2 भाई पैसे का इंतजाम करने गए हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें प्लीज। आपका पूरा डिपॉजिट हो चुका है, चलिए मेरे साथ। डिपॉजिट हो चुका है, पर किसने किया? बड़े भैया, आप पैसों के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वह सब संभाल लूंगी। आप फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, ऑपरेशन जल्द ही होना चाहिए। थैंक यू गुंजन। चलिए डॉक्टर। गुंजन, कुछ नहीं होगा बड़ी भाभी, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। गुंजन के पैसों से संगीता के बेटे का ऑपरेशन हो गया और वह कुछ दिन में पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ गया। माँ, मुझसे घर का ना तो कोई काम हो पा रहा है, ना ही कुछ खाने को मन कर रहा है। तुम कुछ और खाना बनाओ ना। बेटी, मैं तो कब से खाना बनाना छोड़ दी हूँ। घर पर तो तेरी भाभी सब कुछ संभालती है। अब तू मुझसे खाना बनाने मत बोल, बाकी कामों में मैं तेरी मदद कर दूंगी। अनन्या, तुम तैयार हो ना? चलो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, डॉक्टर ने आज का डेट दिया था। हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। अनन्या, आप खाना पीना बिल्कुल सही से नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे का वेट अभी बस 1 किलो है। क्या? जी, बेबी का वेट कम से कम 3 केजी हो जाना चाहिए था। अभी तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचे हैं डिलीवरी के लिए। अच्छे से खाना पीना करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं क्या करूँ? मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लग रहा और रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं होगा इस हाल में। अपने लिए नहीं तो बेबी के लिए सोचो अनन्या। तुम बिना खाए पिए रहोगी तो उसका क्या हाल होगा? मैं जो भी खाती हूँ उल्टी हो जाता है। चटपटा खाना खाने को मन करता है, पर मुझे ना तो बनाना आता है और ना ही इतना समय खड़े होकर बनाने का हिम्मत है मुझ में। माँ, अनन्या के लिए आप ही खाना बना दीजिए ना। बेटा, मुझे तो खाना बनाने की आदत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके बना भी दूं तो तुम्हारी बीवी को कुछ भी पसंद नहीं आता। अब मैं क्या करूं? बड़ी भाभी, गुंजन, माँ जी, आज मैं इन सब के पास होती तो वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना अच्छा खाना खिलाती, पर मैं तो खुद। गुंजन को मैंने कितना कुछ सुनाया था। अनन्या के साथ मिलकर रोज रोज उसे परेशान करती रहती थी, हाथ धोकर उसके नौकरी के पीछे पड़ गई थी। पर आज उसकी नौकरी
उसके पैसों के वजह से मेरा बेटा सही सलामत है। शायद यह सब मेरी गलती है। मैं ही गुंजन से जलती थी। गुंजन, तू अकेले इस घर के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं हमेशा से चाहती थी कि इस घर में कोई नौकरानी ना आए, हम सब मिलकर घर का काम कर लेंगे, पर अब लगता है हमें किसी को काम पर रख लेना चाहिए। पर माँ जी, जैसे तैसे तो सब कुछ मैनेज हो जा रहा है, फिर नौकरानी क्यों? नहीं छोटी बहू, आज नहीं तो कल तुम्हें भी बच्चा होगा, फिर तुम यह सब अकेले कहाँ कर पाओगे? और मैं अपना हाथ पैर तुड़वा के तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसीलिए मैं मालती से बात करके देखती हूँ। उसे तो पूरी दुनिया की खबर है, किसी ना किसी को जरूर जुगाड़ कर देगी। ठीक है माँ जी, हम शाम को बात करेंगे, अभी ऑफिस निकल रही। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। गुंजन, हाँ सान्या। तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं। ओके। गुंजन, सॉरी सर, आज फिर से लेट हो गई, पर मैं अपना काम खत्म करके ही जाती हूँ, और कुछ बाई चांस बच जाए तो घर पर कर लेती हूँ। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखती, और आप कहेंगे तो मैं हर रोज आपको अपडेट देती रहूंगी। आई नो तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो और डिजर्विंग कैंडिडेट भी हो। डिजर्विंग कैंडिडेट? यस गुंजन, मैनेजमेंट का डिसीजन है कि तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी? सच? यस गुंजन, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुंजन ने घर आकर चिंटू को सारी बात बताई। गुंजन तो खुश थी, बट चिंटू उदास था। हरगिज नहीं, तुम मुझे और माँ को छोड़कर जर्मनी कैसे चली जाओगी? पर चिंटू, ऑन साइट में काम करना मेरा ड्रीम है। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना न भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।